हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज़ फन। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 2 के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है हमारे फैक्टर एंड मल्टीपल्स के, जिसमें एक क्वेश्चन नंबर 1 है, द स्कूल्स नाउ डेज हैव अ काउंसिल which consists of student representatives. This council helps the school in organizing various events. Rohan has also been selected in a school council this year. The school organized a picnic in which 108, 162 and 270 students of classes 6, 7 and 8 respectively were going. Rohan's teacher asked him to help the transport in charge. ठीक है बेटा, तो एक स्कूल ने ऑर्गेनाइज की है पिकनिक जिसमें 108, 162 एंड 270 स्टूडेंट है क्लास 6, 7 और 8 के। तो फिर रोहन के टीचर ने बोला है कि भाई हेल्प करो ट्रांसपोर्ट इंचार्ज के लिए। किसके लिए? ए पार्ट, फाइंड आउट द नंबर ऑफ बसेज रिक्वायर्ड इफ़ ईच बस हैड टू कैरी मैक्सिमम बट इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम ईच क्लास। पहले बेटा ए पार्ट करते हैं, हम समझते हैं। इसने बोला है कि मैक्सिमम कैरी करे हर बस, बट इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट होने चाहिए हर क्लास में, हर बस में जो है इक्वल नंबर स्टूडेंट हो और हर क्लास से, ठीक है, ईच क्लास से। तो बेटा इसका मतलब समझो, अगर आपको अब इस तरह के क्वेश्चन में एलसीएम या एचसीएफ निकलता है, ये आपको पता है, लेकिन अब आपको ये कैसे पता लगेगा एलसीएम और एचसीएफ में से कौन सा निकालना है हमने? ठीक है, अगर इसमें मैक्सिमम वर्ड यूज़ हो रहा है तो मैंने आपको बताया था कि आपका एचसीएफ फाउंड करना होता है। बट इसका एक और है, मान लो मैक्सिमम से नहीं समझ में आ रहा तो आप एक चीज़ समझो, हर बस में इक्वल स्टूडेंट लेने हैं और ईच क्लास से लेने हैं। सपोज़ करो अगर हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम आपको हमेशा से पता है कि जैसे ये वाला नंबर है तो इससे बिगर होगा या फिर इक्वल होगा, ठीक है, एक बस में। तो बेटा अगर 270 स्टूडेंट होंगे एक बस में तो हर क्लास से इक्वल कैसे, आगे बताओ। इस क्लास में तो 180 स्टूडेंट है, इस क्लास में 162 स्टूडेंट है, फिर कैसे एलसीएम निकाल सकते हो? आप नहीं निकाल सकते। बट एचसीएफ में क्या होगा? एचसीएफ में आपको पता है कि एचसीएफ जो है इससे स्मॉलर, मतलब कोई भी नंबर है उससे बड़ा नहीं होगा बेटा, या तो वो इक्वल होगा या स्मॉलर होगा। तो फिर आप उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हो, तब तो आप डिवीज़न कर भी सकते हो कितने बच्चे आएंगे हर बस में, है ना। तो ये आपने क्वेश्चन ध्यान से समझना है। एलसीएम का मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल होता है हमेशा आपका जितने भी वो एनी नंबर से ग्रेटर होगा या इक्वल्स टू होगा। तो बेटा अगर वो ग्रेटर होगा या इक्वल्स टू होगा तो और क्लासेस में तो स्टूडेंट्स इतने हैं, तो उनको आप इक्वल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, है ना। और उसने बोला है कि हर क्लास से जो है आप इक्वल स्टूडेंट लोगे, इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लोगे फ्रॉम ईच क्लास। तो ये भी बोला है उसने, ठीक है। और हर बस में जो है इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट जाएंगे आपके। तो बेटा इसमें क्या फाउंड करना है? आपने एचसीएफ फाउंड करना है। तो चलिए ए पार्ट करते हैं हम। फाइंड आउट द नंबर ऑफ बसेस, ठीक है, ये वाला पार्ट कर रहे हैं। हमें दिया 108, 162 और 270, तो हम अब इनका एचसीएफ निकालेंगे। तो बेटा एचसीएफ निकालने के 3 मेथड होते हैं, आपको पता ही है। फैक्टर मेथड कर लो आप, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर लो, या फिर आप जो है लॉन्ग डिवीज़न मेथड जो होता है हमारा। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ कर रही हूँ। 108 से पहले आपको पता ही है कि इन तीनों नंबर में आपने ये देखना है कि इन तीनों नंबर में पहले सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है, फिर उससे ग्रेटर कौन सा है। सबसे स्मॉलर 108 है, उससे ग्रेटर 162 है। तो बेटा पहले इनकी डिवीज़न करो, स्मॉलर वाले से आप ग्रेटर को डिवाइड करो। ये आपका डिविडेंड हो गया, डिवाइज़र हो गया। 108 के टेबल पे 1 पे जाएगा, 108 माइनस करो बेटा, 12 में से 8 गया 4, ये 5 बचा आपका। उसके बाद 108 जो कॉमन डिवीज़न मेथड, लॉन्ग डिवीज़न मेथड में क्या होता है बेटा कि ये जो आपका पहले वाला डिवाइज़र है वो अब आपका क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, और जो आपका रिमाइंडर होता है वो अब आपका डिवाइज़र बन जाएगा। ये 2 पे जाएगा बेटा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, माइनस करो 0 आ गया। तो जो भी आपका लास्ट डिवाइज़र होता है जिससे डिवीज़न करने पे 0 रिमाइंडर आता है, वही आपका फिर जो है नेक्स्ट डिवाइज़र बन जाएगा। अब ये जो इससे सबसे बिगर नंबर है लेफ्ट वाला 270, बेटा आप 270 को इससे डिवाइड करो 54 से। अब आप जब 54 से डिवाइड करोगे 5 से, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 और 2 7, ये बेटा डिवीज़न हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपका एचसीएफ क्या आ गया? एचसीएफ ऑफ 108, 162 एंड 270 इज इक्वल टू बेटा 54 आ गया। ये 54 क्या निकला है? ये आपका, ये 54 आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए हैं। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए हैं फ्रॉम ईच क्लास। तो ये क्या है आपका? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
54 आए हैं बेटा। कितने आए हैं? 54 आए हैं। ये आपके स्टूडेंट्स आए हैं, नंबर ऑफ बसेस नहीं आई। अब आप एक बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ आप स्टूडेंट निकालो कितने थे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 6th, 7th and 8th class, in 8th classes कितने हो गए बेटा? ये आपका हो गया, ये मैं बता रही हूँ आपने करना कैसे है। 108 प्लस 162 प्लस 270, ये आपका आ गया। जब अब इनको ऐड करोगे 8 और 2 10, उसके बाद 6 7 13 और एक 14, 2 3 4 और 5, 540 स्टूडेंट्स आ गए बेटा। और नंबर ऑफ बसेस कितनी आएंगी? नंबर ऑफ बसेस रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ बसेस रिक्वायर्ड कितने स्टूडेंट है बेटा? 540। और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच बस, ये बेटा आपका ईच बस में आएंगे बच्चे, ये इतने। एक बस में 54 स्टूडेंट्स आ रहे हैं बेटा। सो बेटा अगर एक बस में 54 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, टोटल 540 स्टूडेंट है, तो 54 से डिवाइड कर दो, कितनी बसेस रिक्वायर्ड होंगी। यह आपका आ गया बेटा 54 1 जा 54, 54 1 जा 54, 0। सो 10 बसेज आ गई आपकी, 10 बसेज आ गई। ठीक है, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे और इसको नंबर ऑफ़ बसेस मान लेंगे। कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ होकर इसको नंबर ऑफ़ बसेस मान लेंगे। बेटा ये नंबर ऑफ़ बसेस नहीं है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन ईच बसेज आ रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम ईच क्लास से कैसे डाइवर्ट होगा वो है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन ईच बस। ईच बस में बेटा इतने आएंगे 54, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे और जो ईच बस में आएंगे तो उससे पता लग जाएगा हमारी टोटल बसेस कितनी लगनी है। तो ये आंसर होगा बेटा इसका। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो जाएगा। कुछ बच्चे ना जो इसकी बेटा ये लैंग्वेज पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगी, कुछ सोचेंगे कि हमारा क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गया है या जो है। इसकी लैंग्वेज पे कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, थोड़ा सा लैंग्वेज जो है मोल्ड करके दी हुई है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है पहले आपने। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इसका करेंगे बी पार्ट। तो बी पार्ट में बेटा पूछा क्या है? बी पार्ट में पूछा है एज अ मेंबर ऑफ स्कूल काउंसिल रोहन वाज मेड अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। बेटा उसने डिसीजन मेकिंग किया, पार्ट बना वो उसका। वट अदर वैल्यू डज द स्टूडेंट काउंसिल डेवलप इन अ चाइल्ड। जो स्टूडेंट काउंसिल्स होती हैं वो मतलब क्या वैल्यूज़ स्टूडेंट में बिल्ड करती हैं, क्या वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो हम बी का आंसर लिखेंगे बेटा। आप अपनी तरफ से और कोई भी लिख सकते हो, जैसे कि बेटा लीडरशिप क्वालिटीज़ आ जाती हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़, और बेटा हेल्पिंग द अदर्स, और दूसरों को कैसे हेल्प करना है। ठीक है, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं कोई और क्वालिटीज़ जो है, और इनको जो है एक्सप्लेन भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट। ठीक है बेटा, लीडरशिप क्वालिटीज़ आ जाती हैं, एक चाइल्ड के अंदर डेवलप होती हैं, और वो हेल्पिंग दी अदर्स या नीडी, आप नीडी भी लिख सकते हो, हेल्पिंग दी अदर्स, और नीडी जिसको भी ज़रूरत होती है बेटा वो उनकी हेल्प भी करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारा सी पार्ट है, सजेस्ट वन वे बाय विच यू कैन हेल्प योर स्कूल इफ़ यू आर सेलेक्टेड एज अ काउंसिल मेंबर। बेटा अगर आप काउंसिल मेंबर, ये आपका अपना व्यू है। ठीक है, फिर भी मैं एक बता देती हूँ, लेकिन ये आपका अपना व्यू है भाई, आप किस तरीके से हेल्प करोगे अपने स्कूल को अगर आप काउंसिल मेंबर सेलेक्ट होते हो। तो ये आपका अपना व्यू है, आपको अपनी वे में आंसर देना है। बट मैं जैसे एक एग्जाम्पल बता सकती हूँ, आप क्या कर सकते हो, टू मेंटेन डिसिप्लिन इन स्कूल। ठीक है बेटा, तो आप जो है डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो स्कूल में, और बाकी अदर्स आप कैसे कर सकते हो, क्या हेल्प कर सकते हो, है ना, वो आप इसमें अपने वे में भी आपके वे में भी आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। यू नो 5 जून इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। As a part of its celebration, Vrinda and her 2 friends decided to have a cycling race to promote environmental friendly transport. They started at 12 noon and took 3 minutes 20 seconds. 3 minutes 20 seconds.
3 minutes 40 seconds and 4 minutes respectively to cycle on a circular track। तो बेटा वो एक सर्कुलर ट्रैक पे साइकिलिंग कर रही हैं। आपको पता है कि साइकिल से कोई भी पोल्यूशन नहीं होता, तो वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट को जो प्रमोट कर रहे हैं। तो वो कितना कितना टाइम ले रहे हैं उस ट्रैक पे वो दिया है, ठीक है। तो टाइमिंग दिया, जैसे बेटा वृंदा कितना टाइम ले रही है, उसके बाद उसकी और 2 फ्रेंड है ना, तो हमें टाइमिंग दी हुई है, डिफरेंट टाइमिंग। तो बेटा अभी हम करेंगे, इसमें करना क्या है, ए पार्ट है, इफ़ वृंदा एंड हर फ्रेंड स्टार्टेड टुगेदर एट 12 नून। वो 12 नून पे बेटा स्टार्ट कर रहे हैं एक साथ, देन व्हेन विल वी दे मीट नेक्स्ट। अब वो कब मिलेंगे एक दूसरे से। तो बेटा मैंने आपको समझाया था, जब मिलने की बारी आती है तो एक बात बताओ, अगर वो 3 मिनट 20 सेकेंड ले रही है और एक 3 मिनट 40 सेकेंड ले रही है, तो आप एक सिंपल सी बात बताओ, एक जो 3 मिनट 20 सेकेंड ले रही है जो भी, और उसका दूसरा फ्रेंड बेटा 3 मिनट 40 सेकेंड ले रहा है, सर्कुलर ट्रैक है ये, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक है। मैं एक आपको एग्जांपल बता रही हूँ, तो सर्कुलर ट्रैक है, मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। सपोज़ ये आपका सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, यहाँ से एक ने स्टार्ट किया, सर्कुलर ट्रैक पे वो जा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो बेटा अगर एक जो है इनमें से 3 मिनट 20 सेकेंड लेके पूरा ट्रैक पार कर रही है, लेकिन एक को टाइम लग रहा है, दूसरी वाली को बेटा वो 3 मिनट 40 सेकेंड ले रही है, तो बेटा वो 3 मिनट 20 पे तो नहीं मिल सकती, वो तो दोबारा फिर ट्रैक लगाएगी 3 मिनट 20 सेकेंड वाली, तो फिर आगे हो जाएगी। 3 मिनट 40 वाली जो है फिर उसके पीछे रहेगी, 4 मिनट ले रही है तो वो और लेट है। तो एक बात बताओ, क्या वो 3 मिनट 20 सेकेंड पे मीट कर सकते हैं? क्या वो 3 मिनट 20 सेकेंड पे मीट करेंगे? तीनों मिनिमम यही है ना, क्या मीट कर सकते हैं? नहीं। या तो बेटा हो सकता है या तो 4 मिनट पे मीट करें, या मैं बता रही हूँ फॉर एग्जांपल, या फिर उससे फर्दर टाइम पे वो एक दूसरे से मीट करें। लेकिन अगर जो SCF होता है, अकॉर्डिंग टू SCF बेटा फैक्टर जो होता है हमेशा एनी नंबर, जो भी आपका नंबर गिवन होता है उससे या तो स्मॉलर होगा या इक्वल होगा। तो बेटा पॉसिबल तो है नहीं यहाँ पे, तो फिर वो ज़्यादा पे ही मीट करेंगे। तो बेटा जब ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है या इक्वल्स टू होता है, तो आपका क्या होता है? LCM होता है। तो ये वाले क्वेश्चंस ना इस तरीके के हमने किए हैं। बसेस स्टार्ट हो रही हैं स्टॉप से इतने बजे, या बेल टोल हो रही है, आपको याद आ रहा होगा, है ना, हमने वर्कशीट्स में किए हैं। तो उसमें हम क्या फाउंड करते हैं? उसमें हम फाउंड करते हैं LCM। तो ये आपने ध्यान से समझना है, किस क्वेश्चन में LCM निकलेगा, किस में SCF निकलेगा। तो बेटा अब अगर हम टाइमिंग देख लेते हैं, 3 टाइमिंग दी है हमें, आंसर कर रहे हैं हम A का टाइम टेकन बाय वृंदा। बेटा अगर वृंदा ने कितना टाइम लिया है बेटा ट्रैक पूरा करने के लिए, वो ले रही है 3 मिनट्स 20 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद हर 2 फ्रेंड्स हम लिख देते हैं टाइम टेकन बाय हर फर्स्ट फ्रेंड। फर्स्ट फ्रेंड ले रही है बेटा 3 मिनट्स 40 सेकेंड। उसके बाद टाइम टेकन बाय हर सेकेंड फ्रेंड। सेकेंड फ्रेंड ने कितना टाइम ले रही है बेटा? 4 मिनट। अब आप बताओ, 3 मिनट्स और 20 सेकेंड में दिया हुआ है आपको, और ये 3 मिनट 40 सेकेंड में दिया हुआ, तो बेटा ऐसे तो आप LCM नहीं निकाल पाओगे। तो आप क्या करो, इनको सबको सेकेंड में कन्वर्ट कर दो। अब बेटा आप इनको जो है सेकंड में कन्वर्ट कर दो। आपको पता ही है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं बेटा। तो 3 मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करो और उसमें ये 20 सेकंड ऐड कर दो। ये आपका हो गया बेटा 180 सेकंड प्लस 20 सेकंड, तो ये कितना हो गया आपका? 200 सेकंड्स आ गए, ठीक है। 200 सेकंड आ गए बेटा। ये 180 सेकंड प्लस 20 सेकंड इज इक्वल टू 200 सेकंड। अब बेटा इसको भी चेंज करो, यहाँ पे भी 3 मिनट, इसको आप सेकंड में चेंज करो, प्लस 40 सेकंड्स, 180 सेकंड्स, 3 6 जा 180 हो गया बेटा, 3 6 जा 18 और ये 180 हो गया, फिर 40 सेकंड्स, यहाँ हो गया आपका बेटा 220 सेकंड्स। उसके बाद 4 मिनट को चेंज करो बेटा, तो ये जब आप 4 मिनट को चेंज करोगे ये आपका 240 सेकंड हो गया, ठीक है। अब आपके पास आ गया 200 सेकंड, 220 सेकंड, 240 सेकंड। अब आपने इसका बेटा क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो हम LCM निकालते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे कॉमन डिवीज़न मेथड। 200, 220 एंड 240, ठीक है बेटा। अब चलिए कॉमन डिवीज़न करते हैं। 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये 2 पे ही जाएंगे बेटा क्योंकि 1s प्लेस पे 0 है। 2 5 जा 10,
2 5 जा 10, 2 5 जा 10, क्योंकि 10 बन जाएगा, ये 1 लेफ्ट ओवर है। यहाँ पे 2 6 जा 12, 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये नहीं जाएगा बेटा 2 पे, 2 3 जा 6, अभी भी 2 पे एक जाएगा आपका, 25 एज इट इज़, 5 5 एज इट इज़, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, अभी बेटा 3 पे जाएगा, 25 55, 3 5 जा 15, अब बेटा ये 5 पे जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, अभी भी 5 पे जाएगा। उसके बाद बेटा ये मैं इधर कर देती हूँ, ये आपका 11 पे जाएगा, 11 1 जा 11, 11, तो ये बेटा आपका इसका एलसीएम आ गया। तो आप इसका एलसीएम जब निकालोगे तो आपने क्या करना होता है, इन सब नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। ये वाले नंबर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 4 टाइम 2 है बेटा, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 5 और फिर 11 है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लो। चलो पहले मैं इनको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 2 2 को आपस में, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 बेटा एज इट इज़, 5 5 जा 25, आपको इससे ईजी हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। 16 3 जा 48, 25 बाई 11। अब यहाँ पे बेटा साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 24, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 9, 6 4 10, 9 2 11 और 12। उसके बाद बेटा हमें किससे करना है मल्टीप्लाई, 11 से करना है। 11 से तो आप ऐसे ही कर लोगे, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11 और 2 13। लेकिन ये आपका क्या है, अब बेटा ये हमारे ना सेकंड्स में आए हैं, क्या है सेकंड्स में, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड्स हैं, लेकिन मैं अगर इसको 60 से डिवाइड करूँगी तो बेटा ये क्या आ जाएंगी, मिनट्स, ये हमारी क्या आ जाएंगी, मिनट्स आ जाएंगी, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो बेटा इसको मैं मिनट में कन्वर्ट कर रही हूँ। आपको पता ही है जब स्मॉलर से बिगर यूनिट पे जाते हैं तो डिवीज़न होता है। 0 से बेटा 0 कट हो गया, फिर उसके बाद 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 220, तो 220 मिनट्स आ गया, 220 मिनट्स आ गया, ठीक है। अब ये जो 220 मिनट्स आया है, इसके बाद अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो 12 नून पे स्टार्ट कर रहे हैं। व्हेन विल दे मीट नेक्स्ट, बेटा पहले तो है ना हम 220 मिनट्स को ना, ये 12 नून यानी कि अभी 12 नून में स्टार्ट करें तो हमें पता लगना चाहिए कितने आवर बाद, कितने टाइम बाद, खाली मिनट से तो नहीं होगा। अगर मुझे इसको आवर में कन्वर्ट करना है कि कितने आवर हैं, 220 मिनट्स को अगर आवर में करूँगी तो फिर से किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से। क्यों बेटा बताओ, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि 1 आवर में कितनी मिनट्स होती हैं, 60 मिनट्स होती हैं। ये आप इसको यहाँ पे डिवाइड कर लो, आपको पता लग जाएगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो बेटा ये हो गया 3 6 जा 18, 12 में से 8 गया 4, तो बेटा 3 आवर्स 40 मिनट। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये आपका आ गया, डिवाइड करने पर 3 आवर्स 40 मिनट्स, 3 आवर्स 40 मिनट्स। तो बेटा ये एलसीएम आ गया 3 आवर 40 मिनट्स। इसका मतलब क्या है कि दे विल मीट, एलसीएम का मतलब है बेटा वो कितने टाइम के बाद मिलेंगे, दे विल मीट आफ्टर 3 आवर्स 40 मिनट्स। तो बेटा वो 3 आवर्स 40 मिनट्स के बाद मिलेंगे। अब उसने कहा है, क्वेश्चन में बोला है कि फ्रिंदा एंड हर फ्रेंड स्टार्टेड टुगेदर एट 12 नून, व्हेन देन विल दे मीट नेक्स्ट। तो बेटा हमें पता लग गया कि वो 3 आवर 40 मिनट्स के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। इफ़ दे आर स्टार्टिंग एट 12 नून, तो ये देखो अगर वो, ये देखो बेटा ये क्लॉक है, तो यहाँ पे बेटा आपके 12 नून होते हैं आफ्टरनून के, ठीक है। आफ्टरनून के बाद आपको अच्छे से पता है कि फिर आपका जो है पीएम स्टार्ट हो जाता है, पता है ना आपको। 12 नून से पहले आपका एम चल रहा होता है, 12 मिडनाइट के बाद आपका एम स्टार्ट हो जाता है और 12 नून के बाद आपका पीएम स्टार्ट होता है। तो बेटा अगर वो तीनों जो है एक दूसरे से यहाँ 12 नून पे स्टार्ट कर रहे हैं और 3 आवर 40 मिनट के बाद मिलेंगे, मान लो ये 3 आवर यानी कि 3 आवर तक कहाँ आ जाएगी बेटा, वो यहाँ आ जाएंगे 1 2 3 आवर, और उसके बाद 40 मिनट आपको पता ही है, 7 8 9 10 11 सपोज, ठीक है। तो बेटा 3 आवर 40 मिनट्स क्या हो जाएंगे, ये यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 3 आवर 40 मिनट्स का मतलब क्या हो गया,
3 आवर 40 मिनट्स का मतलब बेटा क्या हो गया कि वो जो है आपका ये 3 आवर 40 मिनट्स, यानी कि यहाँ से 3 आवर यहाँ तक आया बेटा 40 मिनट्स। तो कितने बजे हुए हैं अभी कितना टाइम हुआ है? 12 नून के बाद कितना होता है बेटा? 12 नून के बाद कितना होता है? PM स्टार्ट हो जाता है, तो 12 नून के बाद 3 आवर 40 मिनट्स कितना हो जाएगा? 3:40 PM। तो ये आपने राइट करना है यहाँ पे। इफ़ दे आर स्टार्टेड, यहाँ पे पूछे ना बेटा, ये देखो, इफ़ दे स्टार्टेड टुगेदर एट 12 नून देन व्हेन विल दे मीट नेक्स्ट। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर लिख देंगे बेटा। इफ़ दे स्टार्टेड, अब लिखो आप आंसर। इफ़ दे स्टार्टेड टुगेदर एट 12 नून, ठीक है, अगर उन्होंने एक साथ 12 नून पे स्टार्ट किया है, देन दे विल मीट। कब मीट करेंगे बेटा वो एक दूसरे को? 12 PM है आपका, उसमें आपने ऐड करना है 3 आवर 40 मिनट्स। तो आपको पता ही लग गया कितना आ गया। दे विल मीट एट, देन दे विल मीट एट कितना बेटा? प्लस करने के बाद कितना आ रहा है? 3:40 PM। कितने मीट करेंगे? 3:40 PM। नेक्स्ट, ठीक है बेटा। इफ़ दे स्टार्टेड टुगेदर एट 12 नून, ये मैंने आपको समझा दिया कि दोपहर के जो 12 बजे हैं उसके बाद जो है बेटा 3:40 मिनट्स के बाद वो एवरी 3 आवर 40 मिनट्स में वो तीनों एक साथ मिल रहे हैं। तो उसके बाद जो है 12 नून पे अगर वो स्टार्ट करें तो नेक्स्ट कब मिलेंगे बेटा? 3 आवर 40 मिनट्स के बाद मिलेंगे। और 12 नून के बाद जब 3 आवर 40 मिनट्स आपके होंगे आगे, तो वो 3:40 PM हो जाता है बेटा। तो 3:40 PM विल बी द टाइम। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, अभी मैं आपको अभी नेक्स्ट भी बता देती हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। इसी का बी पार्ट करना है हमने बेटा अभी। चलिए अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट है सजेस्ट द वेज बाय विच यू कैन सेव द एनवायरनमेंट। बेटा आपने वे सजेस्ट करने हैं जिससे आप एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हो। ठीक है, अब एनवायरनमेंट को सेव करने के कौन कौन से तरीके हैं, आइए आप क्या अपने व्यूज़ हैं, आप अपने ओपिनियन से जो है आंसर दे सकते हो। क्या कर सकते हो? प्लांटिंग द ट्रीज़, बहुत ज़्यादा जितने हो सकते हैं आप ट्री प्लांट करोगे तो उससे क्या होगा? अगर आप प्लांट्स करोगे बहुत ज़्यादा ट्रीज़ को तो उससे क्या होगा? आपको पता ही है कि एनवायरनमेंट के लिए कितना अच्छा होगा बेटा, ऑक्सीजन मिलेगी, है ना, पोल्यूशन दूर होगा। सो आप क्या लिख सकते हो? प्लांट्स मोर एंड मोर ट्रीज़, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, और क्या लिख सकते हो आप? कारपुल लिख सकते हो बेटा, कारपुल। और क्या लिख सकते हो? कारपुल यूजिंग CNG व्हीकल्स, है ना। CNG व्हीकल्स। और बेटा कार वगैरह की जगह आप क्या करोगे? आप साइकिल यूज़ कर सकते हो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो। तो इसके तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप लिख सकते हो, है ना। प्लांट्स मोर एंड मोर ट्रीज, कारपूल यूजिंग CNG व्हीकल, ये आपका अपना ओपिनियन है, आप अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंगली जो है आंसर इसमें लिख सकते हो। ठीक है बेटा, ETC इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। आप क्या बोलते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, आप कोई भी जो है इसमें ऑप्शन जो है लिख सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ एक सजेशन दिया है, आप उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आप अपने अकॉर्डिंगली जो है इसके आंसर कर सकते हो। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपको अगर ये पूरी वर्कशीट समझ में आ गई हो बेटा, मैंने दोनों क्वेश्चंस बता दिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर हमने जो है SCF निकालना है, कहाँ पे हमने LCM निकालना है। ये जैसे ऐसे क्वेश्चंस आपको गिवन है तो कहाँ आप LCM फाउंड करोगे, कहाँ पे आप SCF फाउंड करोगे। और वर्ड प्रॉब्लम से आपको उसकी वर्डिंग से समझना है क्वेश्चंस की कि यहाँ पे LCM निकलेगा या SCF निकलेगा। और इस तरह के क्वेश्चन जो है हमने ऑलरेडी वर्कशीट्स में भी किए हैं। वर्कशीट्स आपने सोल्यूशन सारे देख लिए होंगे मेरी प्रीवियस वीडियो में, उससे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कैसे SCF निकलेगा, कैसे LCM निकलेगा। और आई डोंट थिंक सो आपको इससे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम आई होगी। तो आप लैंग्वेज पढ़ोगे ना, तो बेटा आपको ये ट्रिक भी मैक्सिमम मिनिमम इस पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे LCM निकलेगा या SCF निकलेगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, टेक केयर।